तो ये बच्चों हमारे पास नवोदय का प्रैक्टिस सेट है 2025 के लिए, ठीक है। जो आपका एग्ज़ाम होगा बच्चों अभी 18 जनवरी को, तो उसका ये हम लोग आज अंक गणित वाला जो पार्ट है इसको हम लोग देख रहे हैं। तो सभी बच्चे देखेंगे इसका विकल्प क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर सभी बच्चे कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर हमारे सही जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 कमेंट कीजिए आप सभी बच्चे, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर। देखते हैं कितने बच्चों के आंसर हमारे सही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 सभी बच्चे कमेंट करेंगे, एक बार लाइव आ जाए सभी बच्चे। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 41 का आंसर। देखिए बच्चों, ये आपके पास एक आयत है और ये आपको विकर्ण दे रखा है बच्चों 13 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये आपके पास भुजा है आपके कितनी 5 सेंटीमीटर की। देखो बच्चों, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, त्रिभुज ए बी ए डी सी में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों। ठीक है, जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखिए कितना आएगा बच्चों, ये आपके पास हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर बच्चों हो जाएगा ए डी का स्क्वायर और डी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ए सी का स्क्वायर आपको 13 का स्क्वायर होता है बच्चों 169, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और प्लस हो जाएगा बच्चों ए डी का स्क्वायर। 25 को आप इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 169 माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों 25 बराबर बचेगा ए डी का स्क्वायर। तो देखिए ए डी बराबर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 144, तो ए डी बराबर कितना मिलेगा बच्चों 12 आंसर आएगा, ठीक है। यानी ये भुजा हमारे पास कितनी मिली हमको 12 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें इसका निकालना है बच्चों क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है, ठीक है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। बैक वेंचर का आंसर आया है 41 का ए, मोहन कुमार का आंसर 42 का भी आ गया है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसका हम फार्मूला लगाएं तो 1/2 आधार 5 है, बेस हमारे पास 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए 32 दिया गया है कि 13 + 12 × 17 के बराबर होगा। तो सही बच्चे इसमें से देख के बताएंगे कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर हमारे सही जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो चेक करना है। देखिए 12 और इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 में इंटू करेंगे 27, तो देखिए बच्चों कितना आ रहा है इसका आंसर, इसका आंसर आ रहा है 425। अब हमें चेक करना है किसका आंसर 425 आएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग गुणा करेंगे। सबसे पहले 12 इंटू अगर हम लोग 17 करते हैं, 12 × 17 करेंगे प्लस हम लोग जोड़ेंगे कितना 13, तो इसका आंसर कितना है बच्चों, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 217 आया, ठीक है। फिर इसको हम लोग दूसरे वाले विकल्प को सोल्व करते हैं, तो जिसको हम लोग लिखेंगे देखिए बच्चों 13 इंटू कितना हो जाएगा 17 प्लस हम जोड़ देंगे इसमें 12 ऐड कर रहे तो इसका कितना आएगा बच्चों 233 आया, ठीक है। तो ये भी विकल्प गलत हो गया, ये भी विकल्प गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमें दे रखा है 13 × 17 दे रखा हमको, प्लस हमको दे रखा है बच्चों कितना 12 × 17 दे रखा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कितना बच्चों 425, तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, यानी 42 का सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। आनंद भाई आंसर नहीं दे रहे हो, वह ए बी क्लासेस का आया है सी। देखिए जो भी आंसर दे बच्चा वो क्वेश्चन लिखे जरूर एक बार उसको, ठीक है। तो जो भी आप आंसर दे रहे हो उसका आप आंसर लिखें जरूर, जिससे क्या होगा मुझे भी पता चलता रहेगा कि विकल्प कौन सा हमारा सही है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। सभी बच्चे कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 43। 43 का 125। चलिए देखते हैं 43 का कितने बच्चों का आंसर सही जाता है, कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे एक बार। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। एक बच्चे का आंसर आ गया है 43 का, बाकी बच्चे कमेंट करेंगे सभी। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर हमारे सही जाता है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। एक दर्जन की कीमत जो है बच्चों 300 रुपये है, तो ऐसे 5 पुस्तकों की कीमत कितनी होगी? बच्चों एक दर्जन की कीमत कितनी है? 300, यानी एक दर्जन में होता है बच्चों 12 चीज़ें होती है। कितनी होती हैं? यानी 12 वस्तुएं हमारी कितने की हैं बच्चों? 300 रुपये की हैं। तो देखिए 12 एकम 12 होगा, 12 दूनी 24, यहाँ कितना बचा? 6, तो हो जाएगा 12 पंचे 60। कितना आया बच्चों? 25 रुपये आया। कितना आया? यानी एक वस्तु हमारी कितने की है? 25। 43 का बी अजय का भी आया है, और बैक बेंचर का भी 43 का बी। देख लेते, देखिए 25 है, आपको कितनी बतानी है बच्चे? 5 का। तो 5 गुणा 25 में करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 44, सही बच्चे कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए दिया गया किसी संख्या से के 3 से विभाजित होने की शर्त क्या होती है? यानी 3 से विभाजितता का नियम क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे एक बार। देखिए क्वेश्चन दे रखा आपको यहाँ पे, ए उस संख्या का अंतिम अंक या तो शून्य हो या कोई सम हो। ये तो नहीं होता बच्चों, ये गलत हो जाएगा विकल्प। दूसरा देखते हैं हम लोग, तब तक आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे आंसर। उस संख्या के अंतिम 2 अंक उससे विभाज्य हों। तो अंतिम 2 अंक बच्चों जो विभाज्य होते हैं वो हमारा होता है 4 से विभाज्यता का नियम, यानी ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। अगला है उस संख्या के अंकों का योग जो है बच्चों 3 से विभाज्य हो। तो यही आंसर हमारा सही होगा, यानी विकल्प सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अजय का आया है 44 का सी। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। देखिए अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर 45 कि दोपहर 3:50 लिखा जाता है। यानी कि अगर दोपहर के जो बच्चों 3:50 घड़ी में टाइम हुआ है तो उसको कैसे लिखा जाता है? तो 3:50 देख सकते हैं आप, 3:50 इस तरीके से लिखा जाता है। यानी कि 45 का बच्चों कितना हो जाएगा? सी, क्योंकि दोपहर का जो समय होता है उसे हम लोग पीएम द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, एएम जो बच्चों होता है उसे हम मॉर्निंग वाला समय दिखाते हैं, यानी सुबह का समय होता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर। देखिए क्वेश्चन 46 आपको दे रखा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के अंकों का योग, यानी 3 अंकों की बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग कितना होता है? अजय का आया था 45 का सी। अजय 46 का आंसर दीजिए। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के अंकों का योग कितना होता है? देखते हैं आंसर हम लोग, सभी बच्चे बताएंगे आंसर को एक बार। कितना आंसर होता है एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, अजय कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 46। और एक बार आप सभी बच्चे वीडियो को एक बार शेयर करेंगे, सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दें जिससे और भी बच्चे लाइव जुड़ सकें। सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 कमेंट कीजिए आप सभी बच्चे एक बार। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 46 हमारा होता है उसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? देखिए सबसे छोटी जो हमारी एक आभास संख्या होती है वो होती है बच्चों 101। ये देखिए बच्चों हमेशा स्वयं से करती है, तो इसको हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 2, यानी विकल्प ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का बच्चों। ठीक है, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर हमारे सही जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 कमेंट करेंगे सभी बच्चे एक बार।
क्वेश्चन नंबर 46 सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे आंसर। एक बार देखते हैं कितने बच्चों का आंसर हमारे सही जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 कमेंट कीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सभी बच्चे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। राजीव राजपूत, राम राम सर। चलिए बताते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर कैसे आप लोग निकालेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको ये दे रखा 28 128 आपको दे रखा बच्चों। तो देखिए हमारा जो बाहर वाला क्वेश्चन है ये कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों। तो ये पूरा एक एंगल होता है हमारा 160 का। कितने का होता है बच्चों, 180 का होता है। तो 180 माइनस कर देंगे हम इसमें से 128। तो ये हमारा एक्स बराबर आ जाएगा बच्चों कितने का, 52 डिग्री का। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 52 डिग्री आ गई है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हमें ये कोण बराबर दे के हम त्रिभुज का नियम भी लगा सकते थे बच्चों। तो देखिए एक्स की वैल्यू हमारी 52 डिग्री आ गई है। ठीक है, अब आगे का हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या निकला, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। देखिए 52 डिग्री हमारा आ चुका है। ठीक, अब देखिए ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बच्चों होता है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 22 प्लस 22 बराबर कितना, 180 हो जाएगा बच्चों। तो देखिए ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बाई बराबर हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा बच्चों 128। तो 2 बाई बराबर कितना बचेगा बच्चों, 52 बचेगा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो बाई बराबर आ जाएगा बच्चों 26 डिग्री। देखिए 52 और 26 हमारा विकल्प कहाँ दिया गया है, विकल्प ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू मोहन कुमार का आया 44 का सी, द बैक वेंचर का आया 47 का ए। तो ए आंसर हमारा बच्चों करेक्ट आंसर होगा, सभी बच्चों का सही आया है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 सभी बच्चे कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर। देखिए बच्चों क्वेश्चन 48 दे रखा है, ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, आप देखिए सभी बच्चों को दिखाई पड़ रहा होगा क्वेश्चन। ये दिया गया 7.03 और 0.03 से भाग देने पर कौन सी भागफल आपको प्राप्त होगा, यानी कौन सा आंसर आपको प्राप्त होगा। सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है, कमेंट करेंगे सभी बच्चे। देखिए जब आप इसमें भाग करेंगे 73.06 अपान में 0.013 में, तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हमारा ऊपर आ जाएगा बच्चों 3 जीरो। ठीक है, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो अपान में बच्चों 2 जीरो आएंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे बच्चों कितना बचा आपके पास, 7306 और 1 जीरो बच गया। अपान में कितना बचा बच्चों, 13 बचा है। कितना बचा बच्चों, 13 बचा है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 का कितने बच्चों का आंसर आता है बच्चों सही। तो देखिए बच्चों जब आप इसमें डिवाइड करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 13 एकम 13, और इसको आप जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 13 25 65 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हैं 13 और ये हो जाएगा 73 जीरो 60। देखिए 13 25 होता है 65 बच्चों, तो 65 तो यहाँ कितना बचेगा 8, एक जीरो उतार लीजिए आप। तो 13 सत्ते 91 यानी कि ज़्यादा तिरछक 78 होता है। यहाँ पे 5 रखेंगे तो तिरछक 78 हो गया बच्चों। तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास, 2 बचेगा। फिर आप उतार लेंगे 6 का, तो 13 दूनी हो जाएगा बच्चों 26 और एक जीरो बचा, यानी कि हमारा 56-20 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं हम। देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन दिया गया 49, एक आयत जो है, एक आयत तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों समान है। यदि वर्ग का परिमाप आपको दे रखा है बच्चों कितना, 102 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयत तथा वर्ग का क्षेत्रफल दोनों का बच्चों समान दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे परिमाप आपको दे रखा है। ठीक है, तो परिमाप होता है बच्चों 4a बराबर कितना है बच्चों, 102। देखिए इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से, 2 से करते हम लोग पहले, तो 2 बार चला जाएगा। ठीक है, और ये जाएगा 5 और 1 बार 51 आ गया। यानी a बराबर बच्चों कितना आ गया, 51/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर बच्चों, तो ये हो जाएगा 51/2 इंटू 51/2। तो इसको आप लोग सोल्व करेंगे बैक वेंचर, तो कितना आएगा बच्चों, देखिए जब आप 51 गुणे 51 करेंगे तो हमारा ये बच्चों आ जाएगा कितना, 2601/4। इसमें हम लोग 4 का कर देंगे डिवाइड, तो हमारा आएगा 650.25, यानी विकल्प डी हमारा करेक्ट ऑप्शन
हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे दिया गया 18 सही 1/8। ठीक है, तो 18 सही 1/8 को जब हम सही भिन्न में तोड़ेंगे इसको, तो कितना हो, देखो 18 अट्ठे होता है बच्चों 144, और प्लस 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 145 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। 145 बच्चे कितना आ गया 8, 8 से इसको डिवाइड कीजिए आप सभी। जब इसमें आप 8 से भाग करेंगे तो देखिए कितना आएगा आपके पास, सभी बच्चे भाग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 18.125, यानी विकल्प बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने देख सकते हैं आप सभी। क्वेश्चन में दिया गया आपको 51। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, 51 में ये आपको ऐड करने हैं और कुछ आपको घटाने हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐड कर लीजिए प्लस वालों को। देखिए इसको और इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 आप इस तरीके लिख सकते हो। पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाएंगे और ये हो जाएगा बच्चों 33, और यहाँ पे भी हो जाएगा कितना 33। इसको जोड़ेंगे 3 6 6.663, इतना आ गया। इसमें अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, देखिए ये आएगा हमारे पास कितना 3.33 अपॉन कितना बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 03, तो ये होगा 63.3। तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए, तो देखिए ये किस तरीके से माइनस करें, यहाँ लिखेंगे 366.663, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यह संख्या लिखेंगे 36, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, माइनस करेंगे बच्चों तो 303.363, तो 363 देख सकते हो 333, तो विकल्प बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राजीव का आया 50 का सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1850 में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उस वस्तु को 1000 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, अजय कमेंट करेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर। क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक वस्तु को 1820 में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर कितने रुपए का लाभ होगा। सही बच्चे कमेंट करके आंसर बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर हमारे सही जाता है। कमेंट करेंगे सभी बच्चे, एक बार सही बच्चे कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। कमेंट करेंगे सभी बच्चे, देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों का हमारे सही आता है। कमेंट कीजिए आप सभी बच्चे एक बार। क्वेश्चन नंबर 52, सही बच्चे 52 का आंसर कमेंट करेंगे। बैक वेंचर का आया 52 का बी, और भी बच्चे कमेंट करेंगे, देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही आता है। सही बच्चे कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर, देखते हैं कितने बच्चों का सही जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, देखिए बच्चों टाइप के क्वेश्चन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रय मूल्य को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रय मूल्य मान लीजिए, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ माना क्रय मूल्य हम मान लेते हैं एक्स बच्चों। ठीक है, अब क्रय मूल्य हमारे पास एक्स रुपए है, तो लाभ भी हमें कितने रुपए का मिलेगा बच्चों, एक्स रुपए का मिलेगा। बोल रहा था कि लाभ बराबर है क्रय मूल्य के, ये हमसे सवाल में बोला गया था। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है बच्चों, विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ और प्लस होता है बच्चों क्रय मूल्य। ठीक है, तो हमारे पास विक्रय मूल्य है कितना बच्चों 1820 रुपये, लाभ हमारे पास कितना है बच्चों एक्स, कितना है बच्चों एक्स है, और प्लस क्रय मूल्य भी एक्स है, तो एक्स एक्स कितना हो गया बच्चों 2x बराबर कितना हो गया 1820 रुपये। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 910, यानी कि जो हमारे पास एक्स बराबर आ गया बच्चों 910 रुपये हमें वस्तु का क्रय मूल्य मिल गया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब वो बोल रहा था
कि उस वस्तु को अगर हम 1000 में बेचते हैं तो कितने रुपए का लाभ होगा। तो देखिए बच्चों 1000 में से आप 910 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दिए तो जीरो, और यहाँ कितना बचे 10, 10 में से एक जगह कितना बचेगा 9, 9 में जीरो यानी 90 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प सी हमारा आंसर होगा बच्चों। तो किसी बच्चे का आंसर सही नहीं गया था। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए आप सभी यहाँ पे, इसमें दिया निम्नलिखित में कौन सा सही है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो देखिए बच्चों ये हो गया 125 एकम 125, 125 चक्कू होता है 500, यानी ए हो गया 1/4, यानी विकल्प ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा बच्चों, ए होगा हमारा। और इसको चेक करते हैं, ये देखने हैं बच्चों क्या है 500, ये 500 ठीक है, कौन सा सही, सॉरी ये तो सही है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम लोग, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए बच्चों 9 से काटेंगे, 9 3 27 होता है, 9 7 63, यानी ये भी सही है। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 45, और ये 56 है, 5 से काट 7 से काटते हैं हम, 7 पना 35 होता है, 7 अट्ठे 56, ये भी सही है। तो विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों आपको, सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 का। देखते हैं बच्चों कितने बच्चों के आंसर सही जाते हैं। देखिए ये बच्चों आपके पास ये बेसिक मैथ है और ये आप सभी बच्चों को आती भी होगी। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम में आए हुए भी क्वेश्चन हैं, तो इनका विशेष ध्यान रखें बच्चे। सभी बच्चे कमेंट करेंगे आंसर को, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है क्वेश्चन नंबर 54 का। देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का योग होगा। तो देखिए बच्चों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो ये हमारे पास होती है 999, 5 बार लिखेंगे, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो इसको हम 4 बार लिखेंगे 99, और इसको आप 8 कर देंगे। ठीक है, ए बी क्लासेस 9 दूनी ये हो जाएगा 18, हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा बच्चों, 19 हो जाएगा बच्चों, 19 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा, विकल्प नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए बच्चों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और देखिए आप सभी क्वेश्चन को एक बार देखेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर का कमेंट करेंगे बच्चे, सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे 55 का आंसर। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जा। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको दे रखा है, पहले आपको दे रखा प्लस, सॉरी 4, फिर भाग, फिर 2 + 2 भाग, फिर ब्रैकेट 2 + 2 भाग, फिर 2 + 2/3 ब्रैकेट, ये आपको दे रखा है। देखिए बच्चों आपको यहाँ पे बोर्ड मास लगाना पड़ेगा, BODMAS, यानी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, तो देखिए ये आपके पास 2 + 3 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग इस तरीका लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 4 डिवाइड बड़ा ब्रैकेट बच्चों 2 + 2 हो जाएगा, डिवाइड मंझला ब्रैकेट 2 + 2 भाग, देखिए हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना होता है बच्चों 8, तो ये हो जाएगा 8/3। तो देख सकते हैं हमारा एक ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है यहाँ पे। आगे देखते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 4 भाग, ये हो जाएगा 2 + 2 भाग, यहाँ पे मंझला ब्रैकेट 2, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भाग के जगह पे चिन्ह करेंगे गुणे का, तो ये संख्या हमारी पलट जाएगी बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, इसको डिवाइड कर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो अब इसको हम लिखेंगे 4 भाग 2 + 2 भाग, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 2 प्लस यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3/4 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, देखिए 4 दूनी 8, 8 3 11 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 4 भाग, ये हो जाएगा 2 + 2 भाग, 4 दूनी 8 3 11/4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये संख्या हमारी क्या होगी, पलट जाएगी, तो हो जाएगा 4 भाग, ये हो जाएगा 2 + 2 भाग के जब आप करेंगे गुणा का चिन्ह, और ये हो जाएगा 4/11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 भाग, देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस, ये हो जाएगा 4 दूनी 8/11,
11 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग 8 करेंगे, 11 दूनी 22 और 8 कितना होता है बच्चों, 22 और 8 हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 4 भाग 20/11 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये संख्या हमारी पलटेगी यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 × 11/20। देखिए 4 एकम होता है 4, और 4 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों, 20। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह था बच्चों, वेट वेट, देखिए बच्चों क्या 2 3 6 और एक 2 8 हो गया था, 8/3 हो गया था। भाग का चिन्ह था मेरे पास, भाग के जगह गुणा का किया था तो आया था बच्चों 2 × 3/8 हो गया था। ठीक है, तो एक 4 यानी 1/3/4 बचा था। ठीक है, प्लस का चिन्ह आ गया था फिर हमारे पास, ये कितना हुआ 4 4 दूनी 8, 3 11/4 हो गया था बच्चों। फिर भाग का चिन्ह था, फिर मल्टीप्लाई किया हमने, इसको पलटा तो 4/11 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4/11 होगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं। बच्चे कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर हमारे सही जाता है। कमेंट करेंगे सभी बच्चे एक बार। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे आंसर को एक बार। कमेंट करेंगे क्वेश्चन को, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर हमारे सही जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले स्टेप में मैंने क्या किया, यहाँ पे इस वाले को हमने सॉल्व किया, तो हमारा कितना है बच्चों 8/3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह था बच्चों, तो डिवाइड की जगह पे मैंने, देखिए यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, देखिए यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह था बच्चों, तो डिवाइड मैंने जब इसको सोल्व करें तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको सोल्व किया तो कितना है बच्चों 3/4 मेरा आ गया। ठीक है, अब 3/4 आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अब मेरे पास ये स्टेप आ रही है यहाँ पे 2 को ऐड करने के लिए। ठीक है, जब हम 2 को ऐड करेंगे बच्चों, देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 11/3 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये मेरा आ गया यहाँ पे 11/3, 4 दूनी 8 और 3 11/3 आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 11/3, 4 दूनी 8, 3 11, ठीक है, यानी 11/4, सॉरी 11/4 मेरा यहाँ पे आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है बच्चों, किसका चिन्ह है हमारे पास, डिवाइड का, तो 11/4 का इंटू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग संख्या पलटेंगे तो देखिए ये हमारा 8 3 8 कितना होगा, 4 दूनी 8 3 11, यानी संख्या यहाँ पे हमारी पलटेगी बच्चों। ठीक है, तो जब यहाँ पे संख्या हमारी पलटेगी तो कितना आ जाएगा बच्चों, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे कितना होगा हमारे पास, सही बच्चे कमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये इतना हमारे पास ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ था, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ तक हमने इसको जब सोल्व किया तो ये पार्ट हमारे पास बन गया 11/4 का। ठीक है, अब देखिए फिर हमारे पास ये एक चिन्ह आया यहाँ पे डिवाइड का, देख सकते हैं आप लोग, और ये 2+2 लिखा है। ठीक है, तो 2 इंटू करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा बच्चों 4/11, तो ये हो जाएगा बच्चों 8/11 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया 8/11 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब 8/11 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे कितना बच्चों, ये है 4 और ये हमारे पास 2+2 है हमारे पास बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जब हमने इसको ऐड किया तो देखते हैं आप लोग कितना आएगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास है 4 दूनी 8/11 और ये बचेगा इस तरीके। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 11 दूनी 22, 22 और 8 कितना होता है बच्चों, 22 और 8 हो जाएगा हमारे पास 30, कितना होगा बच्चों 30 होगा। देखिए यहाँ पे तो ये 30 हो गया। अब इसको हम लोग इस तरीका लिख, इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये हो जाएगा 4
भाग 30 बटे कितना बचा बच्चों 11। तो इसको आप जब डिवाइड कीजिएगा, आप चिन्ह चेंज करेंगे, देखिए क्या आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 गुणे हो जाएगा 11 बटे 30। अब इसको 2 से डिवाइड कर दिए, 2 दूनी 4 होता है, 2 15 हो जाएगा। तो देखिए 11 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 22 बटे हो जाएगा बच्चों 15, यानी देख सकते हैं विकल्प बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा। चलते हैं बच्चों, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे आंसर, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 55 तक कर लिए हम लोगों ने। अगले क्वेश्चन है हमारे पास 56। यहाँ पे लिखा है 20,08,79 को अंकों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए बच्चों 20 लाख, ठीक है, तो पहले तो हमारे पास 3 जीरो होंगे, फिर हमारे पास 2 जीरो होंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास 1 जीरो, इस तरीके से। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख हैं। अब अंकों में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। 20 लाख यानी यहाँ पे कितना होगा बच्चों 20, फिर कामा लगेगा, फिर 800, ठीक है, 879, यानी यहाँ पे लिखेंगे 879 और ये 2 जीरो रहेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग 2000 और ये कहाँ पे लिखा है 879, यानी विकल्प बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 57 का सही बच्चे कमेंट में आंसर बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर हमारे सही जाता है। 57 का आंसर सही बच्चे कमेंट करेंगे एक बार। देखिए 57 का बच्चों क्या होगा, दो न्यून कोणों के योग से बना कोण बनाना संभव नहीं है। यानी दो न्यून कोण होते हैं बच्चों। अब 0 डिग्री से ऊपर का और 90 से कम का न्यून कोण होता है, तो कौन सा कोण हमारा नहीं होगा, तो 57 का बच्चों ए हमारा हो जाएगा, यानी प्रतिवर्ती कोण नहीं हो सकता बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते। देखिए यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन दिया गया, सॉरी बच्चों 58। देखिए क्या है, दो पंखों का क्रय मूल्य आपको दिया गया है कितना 1750। एक दुकानदार ऐसे 5 पंखे 3300 रुपये में बेचता है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, एक पंखे का मूल्य उसे कितना दे रखा था, दो पंखों का क्रय मूल्य बच्चों इतना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 1750 जो आपको दिया गया यहाँ पे 1770 रुपये में बच्चों दो पंखे वो लाया था। ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे अगर हम इसको, तो हमारे एक पंखे का आ जाएगा बच्चों कितना 866 रुपये आ जाएगा, यानी ये हमारे पास एसपी हो जाएगा, सॉरी सीपी हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसने 5 पंखे कितने में बेचे थे बच्चों 3300 में बेचे थे, तो 5 का भाग करेंगे तो ये एक पंखा बेच रहा था 660 रुपये में। ठीक है, तो देखिए बच्चों उसको यहाँ पे क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। पंखा खरीदा कितने उसने 866 का, और बेच कितने का रहा था बच्चों 660 का, तो हानि कितने रुपए की हो रही थी उसको 226 रुपए की उसको हानि हो रही थी। ठीक है, अब हानि परसेंटेज निकालेंगे हम लोग, तो उसका हानि लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 226 रुपए की एक पे हानि हो रही थी, 5 पे कितनी हो जाएगी बच्चों 1130 रुपए की, तो इसमें 1130 रुपये नहीं दिया गया, 1125 दिया, तो लगभग में हमारा यही विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया गया है आपके स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, सभी बच्चे पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को। देखिए बच्चों क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये फ्रैक्शन दी गई है आपको 59 में कि 1 अपॉन में का 1 प्लस 1, फिर ये इस तरीके। तो देखिए बच्चों इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इतने को सॉल्व करेंगे, इतने पार्ट को। ठीक है, देखिए इतने पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम सॉल्व करें, देखिए कितना होगा 1 प्लस 2/3। तो देखिए 3 एकम 3, 3 2 कितना हो जाएगा बच्चों 5/3 आएगा। ठीक, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 1 अपॉन, तो ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब ये हमारी भिन्न कैसी बन गई, यहाँ पे 1 अपॉन में हो जाएगा बच्चों 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना बच्चों, ये हमारा ऊपर चलेगा 3/5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया 3/5। अब इसको सोल्व करें, देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 1/8/5। अब ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 5/8। तो देख सकते हैं हमारा विकल्प कौन सा सही होगा बच्चों 59 का। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, 59 का बी विकल्प हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बच्चों आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आप 1-2 बार लगा के उनको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी बच्चे एक बार देखेंगे, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर हमारे सही जाता। क्वेश्चन नंबर 60, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। मैथ का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है कि निम्न चित्रालेख एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के 4 दिनों में बेचे गए संतरों को दर्शाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सोमवार को दिए गए हैं बच्चों 4, और मंगलवार को 5, और बुधवार को 3, और गुरुवार को 4, और एक गोले बराबर आपको 20 संतरे निरूपित करता है। यदि उसने 400 संतरे खरीदे तो अब उसके पास शेष बचे संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, उसने मंडे को कितना बेचा था, देखिए मंडे को उसने कितना बेचा बच्चों, 4 बेचे थे यानी 80 बेच दिए। यहाँ पे कितने बेचे बच्चों, 100 बेचे। यहाँ पे कितने बेचे बच्चों, 60। यहाँ पे कितने बेचे बच्चों, 4। तो ये हो गया 100, 100, 200, 280 उसने बच्चों बेच दिए। टोटल कितने थे, 400 थे, माइनस करेंगे 0, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचा 1, यानी 120 उसका शेष बच गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। तो ये हमारे पास हिंदी के क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप पढ़ेंगे पहले। ठीक है, ये आपको अनुच्छेद दिए गए हैं, तो इनको आप पहले पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वो एक बार पहले पैराग्राफ पढ़ लें, उसके बाद हम लोग आंसर ढूंढेंगे क्या आंसर हमारा होगा। स्टीफन विलियम्स हॉकिंग का जीवन कभी ना हार मानने वाले हौसलों और अदम साहस की मिसाल है। उन्होंने साबित कर दिया कि कोई इंसान शरीर से विकलांग हो सकता है पर दिमाग से नहीं। बचपन में एक बार वो सीढ़ियों से गिर गए थे जब वह 21 वर्ष के थे। उनकी सेहत बिगड़ने लगी, उनके पिता अस्पताल ले गए तो पता चला कि उन्हें एमियोट्रोपिक लेटरल मतलब ALS का बीमारी जो होती है, बीमारी से जकड़ लिया। ठीक है, यह साल 1963। ठीक है, तो पैराग्राफ सभी बच्चों ने पढ़ लिया होगा, देखते हैं कितने आंसर हमारे सही जाएंगे। अब देखते हैं इनको हम लोग। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि स्टीफन हॉकिंग का शरीर निष्क्रिय होते हुए भी उनका दिमाग कैसा था, मंद था, अक्रिय था, सक्रिय था, या तो उनका दिमाग जो था वो जो सक्रिय था। ठीक है, अगला है कि स्टीफन हॉकिंग ने PhD की थी, यानी देखिए बच्चों PhD उन्होंने कब की थी, 20 वर्ष की, और कभी उन्होंने सब्जेक्टा चुना इसलिए PhD पूरी की, यानी कब की थी, 20 वर्ष में। तो किससे की थी बच्चों, स्टीफन स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते थे तो 20 वर्ष में कैम्ब्रिज में कॉस्मोकोलॉजी। तो अब विकल्प नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। आगे बढ़ते हम लोग, फिर बोल रहा 63 में वह नाम की बीमारी से ग्रसित थे। तो किस बीमारी से ग्रसित थे बच्चों, तो देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, देखिए किससे ग्रसित थे वो, तो ये ग्रसित थे एमियो, ये देख सकते हैं आप लोग जो यहाँ पे लिखा हुआ है एमियो लेटरल, इसको यानी ALS से थे। तो इसके हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा,
विकल्प सी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 64 का देखिए आप, जटिल शब्द का अर्थ है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जटिल शब्द का अर्थ है क्या होगा बच्चों। यहाँ पे दिया गया है कि सीधा होता है, या उलझन होता है, या साधारण, या सरल। ठीक है, तो सभी बच्चे बताएं क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर। तो देखिए बच्चों क्या होता है, ये उलझन वाला होता है। ठीक है, ठीक है, कैसा होता है बच्चों, उलझन वाला होता है। ठीक है, अगला हमें दे रखा कि धीरे धीरे शब्द हैं, क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है, या विशेषण है, या क्रिया है, या बच्चों संज्ञा है। देखिए संज्ञा तो नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो अब आप सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। तो बच्चों धीरे धीरे शब्द जो है वो क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पैराग्राफ हमारे पास है, इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए पैराग्राफ क्या दिया गया, अनुच्छेद कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक छोटा किंतु अत्यंत खूबसूरत द्वीप है। चावरा द्वीप कारनिकोर के वासियों ने इस द्वीप की खोज बड़े रोमांचक तरीके से की थी। उन्हें नाव बनाने का ज्ञान नहीं था। प्रयोग और परीक्षण के बाद वे नारियल के पेड़ से नाव बना पाए और उस नाव को नाम दिया केनो, यानी उन्होंने नाम दिया था केनो। समुद्र में उसे तैराकर देखा। जब वह नहीं डूबी तो वे खूब प्रसन्न हुए। यह उनके जीवन की पहली बड़ी उपलब्धि थी। आगे की योजना कुछ इस तरह बनी कि केनों में याम यानी जमीकंद और कुछ फल भरकर उसे समुद्र में छोड़ दिया जाए। तैरते हुए वह किसी किनारे पर अवश्य लगेंगी। इस विश्वास के पीछे भी एक कारण था। उन्होंने ऐसी कई चीज़ों को अपने समुद्री तट पर पहुंचते देखा था जो उनके लिए अनजानी थी। इस तरह केनों को उपहार भरकर समुद्र में छोड़ दिया गया। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि केनो एक क्या थी बच्चों, तो केनो एक क्या थी, नाव थी बच्चों, अभी आपने पढ़ा। फिर कौन सी वस्तुओं को नाव में भरकर समुद्र में छोड़ दिया, तो देखिए बच्चों केवल फल, या एम या जमीकंद, या कुछ फल, या बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा बच्चों डी, बी और सी दोनों। अगला विकल्प देखते हैं हम लोग। देखिए 66 आपको दे रखा, उनके जीवन की पहली बड़ी उपलब्धि थी, क्या थी बच्चों, नाव बनाना उनके जीवन की पहली बड़ी उपलब्धि थी। यानी क्वेश्चन 68 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। 69 होगा, द्वीप को कहा जाता है, यानी क्या कहा है, ऊंचे स्थान कहा जाता है, बर्फीले स्थान, या जल से घिरे भूभाग, या समतल। तो द्वीप बच्चों किसे कहा जाता है, सभी बच्चे बताएंगे। तो ये कहा जाता था बच्चों जल से घिरे हुए भाग को। ठीक है, अगला हमें देखा 70 विश्वास का समानार्थक शब्द है, यानी विश्वास का समानार्थक शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताएंगे। तो देखिए विश्वास का मतलब होता है भरोसा। ठीक है, तो ये भरोसा आंसर हमारा हो जाएगा। आगे और हमको दो तीन दे रखे हैं ये पैराग्राफ, इनको आप पढ़ेंगे। देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे कि पहाड़ों की ऊंचाई पर खड़ा होना एक अद्वितीय अनुभव था। ठीक है बच्चों, इसको आप पढ़ेंगे सभी। और पहाड़ों की चींटियों से नीचे की दुनिया छोटी और अदृश्य दिखाई देती थी, जैसे ही वहां शांतिपूर्णता की एक अलग दुनिया हो। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को आलिंगन और हवा की ठंडक में आत्मा को छू लिया। समुद्र की लहरों का स्पर्श महसूस करना एक अनूठा और प्रशांत अनुभव था। समुद्र की लहरें आत्मा को अनंतता की भावना देने वाली थीं, जैसे कि समय ने खुद समुद्र को लहरों की ओर साथ मिलाकर एक कविता रच दी थी। ठीक है, लहरों की गहराइयों में छुपे रहस्यमय सुंदरता ने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर दिया। यह अनुभव प्राकृतिक सौंदर्य महत्वपूर्णता को सुनिश्चित करता है और यहाँ पहाड़ों समुद्र के साथ मिलकर अद्वितीय संबंध का मौका प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे विकल्प क्या होंगे इसके यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्या है 71, पहाड़ों की ऊंचाइयों से दुनिया प्रतीत होती कैसी, अदृश्य और बड़ी, अदृश्य अद्भुत और अदृश्य, अदृश्य और छोटी, या अद्वितीय और
छोटी। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा बच्चों हमारा सी, अदृश्य और छोटी, यानी विकल्प सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 72 देखते हैं। देखिए दिया, समुद्रों की लहरों का स्पर्श एक अनुभव था, कैसा था? अद्वितीय था, अनूठा था, रहस्यमय था या शांतिपूर्ण था? तो बच्चों ये एक अनूठा पहल था, हमने अभी चैप्टर पढ़ा इसको। तो कैसा था ये? अनूठा पहल था। 73 दे रखा, जिसके जैसा दूसरा ना हो के लिए अनुच्छेद में एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 73 का आंसर देखते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या अनंतता नहीं होता, अद्वितीय होता है बच्चों। क्या होता है वो? अद्वितीय होता है, यानी जिसके जैसा एक सा ना आए तो उसे हम बोलते हैं अद्वितीय, यानी विकल्प बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 74। तो देखिए बच्चों 74 का आंसर क्या होगा बच्चों? 74 का देखिए, रहस्यमयी का अर्थ नहीं है। तो रहस्यमयी का अर्थ नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 74, देखिए गुप्त अर्थ होता है, गोपनीय होता है, अस्पष्ट होता है, यानी स्पष्ट नहीं होता, यानी विकल्प डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 75, पहाड़ों और समुद्र के संबंध का आत्मबोधन कैसे प्राप्त होता है? तो सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर। तो देखिए, विचारों के माध्यम से नहीं, प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से। ठीक है, अगला है निरंतरता के रूप में या विपरीतता के रूप। तो देखिए प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से होता है, क्योंकि पहाड़ और समुद्र हमारे एक प्राकृतिक चीजें हैं। आगे एक हमारे पास और पैराग्राफ है बच्चों, तो इसका हम सभी आंसर सेट देखेंगे और क्या होगा आंसर, सभी बच्चे एक बार देखेंगे। देखिए पहले आप इसको पढ़ेंगे पैराग्राफ को। चौथा पैराग्राफ आपको दे रखा है कि हर वर्ष जुलाई के महीने में वर्षा की रिमझिम शुरू हो जाती है। ठीक है, देश भर में इन दिनों अनेक तीज त्योहारों और मेलों की चहल पहल शुरू हो जाती है। वन महोत्सव भी इसी मौसम में मनाया जाता है। भारत जैसे विशाल देश के लिए वृक्षों का बहुत महत्व है। इसमें न केवल धरती की सुंदरता बढ़ती है, बल्कि जलवायु और मौसम भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक दृष्टि से हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। यह तो सभी जानते हैं कि जहाँ वृक्ष अधिक होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। ऐसे देशों में जहाँ एक बार सूखे और बाढ़ का प्रकोप रहता है, वृक्षों का होना बहुत जरूरी है। जिन क्षेत्रों में बेरहमी से वृक्ष काटे जाते हैं वहाँ बाढ़ का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 76 आपको दे रखा है कि वन महोत्सव के महीने में मनाया जाता है, यानी वन महोत्सव हमारा किस महीने में मनाया जाता है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। तो देखिए बच्चों, वन महोत्सव जो है वो हमारा जुलाई माह में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वृक्षों की कटाई से क्या नहीं होता? धरती की सुंदरता कम होती है, मौसम पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बार बार बाढ़ें नहीं आती, आर्थिक स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो सही बच्चे बताएं क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर। देखिए बच्चों, ये क्या है? सी विकल्प सही होगा, बार बार बाढ़ें नहीं आती, बाकी सभी पर प्रभाव पड़ता है। अगला है, वृक्षों की अधिकता को सुनिश्चित करती है, कम वर्षा को, अधिक वर्षा को, अल्प वर्षा को या बाढ़ को। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 78 का होगा अधिक वर्षा, यानी जितने ज़्यादा वृक्ष होंगे उतनी ज़्यादा हमारी वर्षा होगी। ठीक है, 79 का अत्यंत का आशय है। तो अत्यंत का आशय क्या होगा बच्चों? 79 का आंसर बताएंगे। तो अत्यंत का आशय होता है बच्चों अत्यधिक। ठीक है, अल्प, थोड़ा, कम, ये सभी एक ही चीजें हैं। अत्यंत का होगा अत्यधिक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, अनावश्यक के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त विलोम शब्द है। यानी अनावश्यक के लिए क्या होता है बच्चों? आवश्यक होता है, या जरूरी, या उपयोगी, या गैर जरूरी। तो देखिए 80 का आंसर हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? बी होगा, क्योंकि अनावश्यक जो है वो जरूरी शब्द से यहाँ पे लिंक किया गया था, क्योंकि पैराग्राफ में वैसे आवश्यक भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जरूरी होगा। तो बच्चों ये जो मैंने आपको सेट दिखाया, ये नवोदय का जो पेपर है जनवरी में होने वाला है, 18 जनवरी को। कब होगा बच्चों? 18 जनवरी को होगा। ठीक है, 2025 को। तो उन बच्चों के लिए सेट है। तो जो भी बच्चे नवोदय का फार्म जिन बच्चों ने डाला है वो बच्चे फार्म को एक बार पेपर को डाउनलोड कर लें और आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं पेपर का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और पेपर को आप सोल्व कर लीजिएगा बच्चों एक बार। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा बच्चों। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू।